चलें, इसमें सॉफ्टवेयर पे कोरिलेशन कैसे परफॉर्म करना है। नॉर्मली मैं फाइल उठाता हूँ यहाँ पे रिसेंट यूज डेटा से, लेकिन आपके लिए पूरा पाथ मैं दोबारा फॉलो कर देता हूँ ताकि जिसको डेटा फाइल ओपन करना नहीं आती उसको पता तो डेटा फाइल उठाते कहाँ से है। ठीक है, फाइल ओपन पे गए, डेटा पे गए, सॉफ्टवेयर कहाँ पे इंस्टॉल होता है ये ऑलरेडी वहाँ पे पहुंचा होगा, लेकिन मैं शुरू से सब दिखा दूँ। सी में आ गए जी, तारे बेबी सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल होते हैं, प्रोग्राम फाइल्स में। इसके बाद पहला क्लिक करते हैं आप आईबीएम पे। आईबीएम में एसपीएसएस, स्टैटिस्टिक्स 27, सैम्पल्स, इंग्लिश। ठीक है, यहाँ से हम एक फाइल उठा लेते हैं टेल्को की। ठीक है, टेल्को की फाइल मैंने ओपन कर दी। अच्छा, आपने नोट किया होगा जो वीडियो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, यहाँ हाउ टू, ये साढ़े 4 मिनट की है। अब आप सोचेंगे हमने तो 30 सेकंड में ओपन कर ली। इसके अंदर मैं तमाम डिटेल समझाई है, प्रोग्राम फाइल में कब जाना है, प्रोग्राम में कब जाना है। एक प्रोग्राम फाइल एक वो होता है आपको ना, दो तरह की होती है। उसके अलावा कहाँ पे इंग्लिश होगा, कहाँ पे इंग्लिश नहीं होगा, उसमें तमाम ऑल पॉसिबल ऑप्शन मैंने बता दिए कि ये सारा कुछ होता है ताकि डिटेल में बच्चा देख सके, क्योंकि बच्चा कहता था डेटा कहाँ से मिलेगा जो आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो हर किसी में बता दूँ डेटा फाइल, मैं सिर्फ वो डेटा फाइल यूज करता हूँ जो सॉफ्टवेयर के साथ आ जाती है, ताकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना तो आपके पास भी वो डेटा फाइल, जितनी वीडियोज है वो तमाम मैंने उन्हीं डेटा फाइल से बनाई है जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल होती है, ताकि कोई बंदा यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है तो उसको पता हो भाई कि ये डेटा मैं भी ट्रैक कर सकता हूँ। स्टार्ट करें। अब मुझे रिलेशनशिप देखना है इनकम का विद एज, कि क्या इनकम और एज का आपस में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। अच्छा, अब इसे कहते हैं पाथ एनालाइज, कोरिलेट, बाइवेरिएट। पेपर में मैं आपसे पूछूंगा इसका पाथ पता है, पाथ समझ गए? नहीं। आप टीचर से कहेगा सर मेरा सर दर्द हो रहा था पानी पी के आऊँ, बाहर जाएगा मोबाइल खोलिएगा, चीटिंग करिएगा, वापस आके फिर लिख दीजिएगा, याद ही करना पड़ेगा। उसका कहने का मतलब ये कि क्या ये रटा हुआ होना चाहिए इसका? क्लास इसलिए पता होना चाहिए, मैं इसकी वजह बताता हूँ आपको, इसको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आपको टाइम वेस्ट ना हो। इस पे प्रोग्रामिंग में तो आपको लग पता जाए, इतने सारे कोड याद करने पड़ते हैं। वहां पे तो स्मॉल अल्फाबेट कैपिटल अल्फाबेट से बड़ा फर्क पड़ जाता है, स्पेस देने स्पेस ना देने से बड़ा फर्क पता चल रहा है। अगर आप, अच्छा मजे की बात है, आप तो पीएचडी की क्लास है, आप लोग बीबीए की क्लास में बड़ा फनी सीन होता है, वहां से मैं उनसे पूछता हूँ क्योंकि फाइन मुझे ना अपनी पिक्चर इंस्टा पे फॉलो कोई नहीं देखता उसको पूरा पात याद होता है। सर इंस्टा पे जाए, सेटिंग पे जाए, प्राइवेसी पे जाए, जनरल पे जाए, तो मैं तो बस ऐसे ही याद करते हैं जैसे तुझे वो याद हो ना, जैसे तुझे इंस्टाग्राम की सेटिंग याद है। हाँ, जैसे लेकिन तुम्हें, वो जनरेशन जैसे है तुम्हें जिसको आप व्हाट्सएप की खोल के सेटिंग, आप ये भी याद करो। यूट्यूब हाँ, देखिए। इजी है, एनालाइज, कोरिलेट और इससे क्या कहते हैं, पाथ। क्लिक कर दें। ठीक है। अच्छा, मैंने वैसे आपके आसानी के लिए ना एक चीज दिखा देता हूँ आपको, ये कहाँ गया, सारे पाथ सारे टेबल सब स्लाइड में डाले हुए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, वो सब कुछ मैंने डाला, दिखाता हूँ अभी आपको, पहले लेक्चर करने से बात करते हैं। पाथ, ये जो चीज ओपन हुई है ना, ये हमारी स्टेट्स की जबान में कहा जाता है डायलॉग बॉक्स। क्या कहा जाता है, आप लोग क्या कहते हैं इसको? क्योंकि बीबीए के बच्चे तो पॉपअप विंडो कहते हैं, कहते हैं पॉपअप विंडो। नहीं है, हाँ पॉपअप विंडो, सही है। हाँ, डायलॉग बॉक्स। ठीक है, डायलॉग बॉक्स समझ में आ गया। अच्छा, क्लास बहुत सिंपल है, मैंने एज को एंटर कर दिया, इनकम को एंटर कर दिया। ठीक है, कहीं पे फिलहाल चेक नहीं लगा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ फिल्टर, क्योंकि हर किसी चेक के अलग वीडियो बनाएंगे, इंटरवल के अलग, कोवेरिएंस के अलग, ये रॉ कोरिलेशन। ओके कर दूं, बोले बिल्टन टूटे लगा होता है, कुछ करने की नीड नहीं है। ओके, देखें 3 वैल्यूज आ गई, एन आ गया, बोले 6 वैल्यू आ गई, कोरिलेशन आ गई। यही 3 हमने डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं पेपर का पहला सवाल। जी बिनिश बीबी, मेरी रिसर्च में सैंपल साइज कितना है? 1000। बहुत मुश्किल सवाल था, एन 1000 है एक, पहला सवाल था ना ये। नहीं नहीं, मतलब आपने जो स्टेप्स बताए स्टेटमेंट को इंटरप्रिटेशन में, ये 4 स्टेप्स यूज करना, जो पहला स्टेप होगा नहीं, इसमें स्टेप्स होते ही नहीं है, मैं तो मैंने ये इंफॉर्मेशन से मिलती हैं। कहाँ गया मेरा पेंट, ओपन होगा, एन एन दिया होता है ना, एन बताया, सैंपल साइज कितना है। सैंपल साइज कोई पूछेगा नहीं कोरिलेशन के रिजल्ट में, मैं तो बस देखना बताना चाह रहा हूँ कि यही आउटपुट आपको मिल जाता है। पहला सवाल, क्या एज और इनकम में रिलेशनशिप है?
अच्छा आप देखिएगा मिरर इमेज होता है, जो एक या तो यहाँ देख रहे हैं या तो यहाँ देख रहे हैं, एक ही बात है। एक्स का जो रिलेशनशिप वाई के साथ है वही रिलेशनशिप वाई का एक्स के साथ है। ठीक है, आप यहाँ से देखें यहाँ से देखें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स का जो वाई के साथ है वाई का वो एक्स के साथ है। जी जी इस्माइल साहब, सिग वैल्यू कितनी आई है? लेस देन 0.0। पेपर में आप क्या लिखेंगे? 0.001 विच इज लेस देन 0.005। ये आदत डाल लें, क्यों? जब हम ओनोवर टेबल पे जाएंगे अब 40-50 सिग वैल्यू, तो मुझे क्या पता आप कौन सी देख रहे हैं। तो पहले आप एग्जैक्ट सिग वैल्यू लिखें, फिर बताएं कि ये लेस देन है या अबव देन है, क्योंकि अगले टेबल में हजारों सिग वैल्यूज आएंगी। अब मुझे पता चलना चाहिए कि आप कौन सी वैल्यू देख रहे हैं। हमारे साहब कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे बताएं? Sig value is 0.001 which is less than 0.05. So we conclude there is a significant relationship between age and एज एंड household income. हाउसहोल्ड इनकम। फतवा दे दिया हमने, रिलेशनशिप है। सही। जी मलिया बीबी, पॉजिटिव रिलेशन है नेगेटिव रिलेशन है? Positive relation, कैसे पता? positive sign, point equal. हाँ ये .32 पॉजिटिव साइन किसका है? पूरा आंसर दें। पियर्सन कोरिलेशन वैल्यू 0.328 है, पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू शो बोले पॉजिटिव रिलेशनशिप। डन। जी तायरा बीबी, रिलेशनशिप कितना है? कितना है? 32.8%। 32.8%। डन हो गया, खत्म हो गया। अगला सवाल करें। हाँ अगला करें। एनालाइज पे गए। अभी आपने नोट किया ना, दो वेरिएबल यूज किया, 2/2। एनालाइज कहाँ जाना था? कंपेयर मीन, फिर हाँ कोरिलेशन दोबारा रन करना। हाँ मैं देखा था होश में सारे है नहीं है, कोरिलेट में सही है। कोरिलेट बाई वेरिएट। अब एक काम करते हैं, एज को बाहर करते हैं और एक्सपीरियंस को ले आते हैं। डन। जी बिनिश बीबी, रिलेशनशिप है नहीं है? कैसे पता? लेस देन 0.05 है। रिलेशनशिप कितना है? 24% है। अब एक सवाल बढ़ गया, सवाल बढ़ गया। इनकम का ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एक्सपीरियंस के साथ है या एज के साथ है? हाँ वजह जी बिनिश वजह बताएं। वो 32% था, ये 24% है। वो जीरो से ज्यादा दूर है। 32% 24% से ज्यादा दूर है ना। डन बोले। तो आप एक साथ रन कर दें 3/3। 3/3 का और फायदा होगा। कैसे? आपने इनकम वेज का रिलेशनशिप बता दिया। हाँ इनकम वेज का रिलेशनशिप बता दिया आपने, बोले इनकम एक्सपीरियंस बता दिया। एक्सपीरियंस तो एज क्या है? नहीं बता सकते ना। अब आपको मैट्रिक्स बनाना चाहिए था 3/3 का। एक काम करते हैं 4/4 का बना देते हैं। इसके अंदर मैंने एज को भी डाल दिया। इसका फायदा क्या होगा? उन दोनों का आपस में भी आ जाएगा। ये देखें, इनकम का रिलेशनशिप विद मंथ 24% आया था, इनकम का रिलेशनशिप विद एज 32 आया था। अब ये देखें मंथ विद एज ये भी आ गया। तो ये बाई वेरिएट तो नहीं हुआ। नहीं बाई वेरिएट हुआ। अब सुनिएगा, एक वक्त में दो वेरिएबल का रिलेशनशिप, ये अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग कहते हैं मल्टीवेरिएट हो गया, मल्टीवेरिएट नहीं हुआ। जो इंटरप्रिटेशन है एक वक्त में दो वेरिएबल के साथ हो रही है, वो तो आप अगर 10 वेरिएबल का मीन कैलकुलेट कर लें तो आप उसको मल्टीवेरिएट बोलेंगे। हर किसी का मीन तो अलग अलग ही आ रहा है ना। रिलेशनशिप एक वक्त में दो ही की हाँ दो का ही देख रहे हैं। टर्न हो गया। अब ये देखें एज वर्सेस मंथ, इसका रिलेशनशिप कितना है? 49%। सबसे स्ट्रॉन्ग तो ये रहा, मंथ वर्सेस एज। डन हो गया। ये बात समझ में आई? बोले ये क्लियर हो गया? प्रैक्टिस में एक आधा क्वेश्चन और करें, इजी करते हैं मुश्किल करते हैं। अब मैं रिसेंट यूज डेटा यूज कर रहा हूँ क्योंकि डेटा फाइल ओपन करना आ गई है, तो बार बार मैं डेटा फाइल वहां जाके ओपन नहीं कर रहा। अब डेटा फाइल लेते हैं, बैंक लोन लूँ, आपके इंटरेस्ट क्या ले लें? बैंक लोन लेते हैं, चले बैंक लोन ले लेते हैं। देखो क्लास एनालाइज कोरिलेट बाई वेरिएट। जी अब ये देखेगा एज का रिलेशनशिप कितने साल से एम्प्लॉय के पास काम कर रहा है, एड्रेस कितना है, इनकम कितनी है, डेब्ट टू इनकम रेशियो कितना है। डेब्ट टू इनकम रेशियो समझते, समझाता हूँ साथ साथ। क्रेडिट डेब्ट रेशियो कितना है, अदर डेब्ट रेशियो कितना है, इन सब वेरिएबल्स का एक साथ में देख रहा हूँ। ओके
जी अच्छा टेबल बना है जी। कौन खेलेगा? रमजान आने वाला, आपकी प्रैक्टिस कराऊं? हाँ हाँ। वही सारी तो पाकिस्तान। हाँ यूनिक की बाइक के लिए। हाँ हाँ, यूनिक की बाइक के लिए सलमान साहब, यूनिक की बाइक के लिए खेलेंगे आप? यूनिक की बाइक के लिए पहला सवाल। नहीं, मैं भूल कैसे गया। बिनेश से स्टार्ट करना है और आज सर उल्टा बिनेश था भाई। अच्छा बिनेश, कितने तोले? एक, हाँ, 1 तोले सोने के लिए वो सही है। 3 सवाल पूछ लेंगे, तीनों सवालों के सही जवाब दिए तो फिर 1 तोला सोना मिलेगा, वरना जाया। ठीक है, बाकी चुप। पहला सवाल, क्या एज का इनकम क्या एज बढ़ेगी तो मेरी इनकम कम होगी, हाँ या ना? अपना रीजन जस्टिफाई करें। नहीं नहीं क्या होगा? सर, एज बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी। रिलेशनशिप कितना है? अब 47.6। जी, एज और इनकम की सीक वैल्यू 0.001 थी, लेस देन 0.05 थी, इसका मतलब रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप आ गया। डन। अगला सवाल, एज और डेब्ट टू इनकम रेशियो पॉजिटिव रिलेशन नेगेटिव रिलेशन है ही नहीं। अब एंकर ने क्या किया, अपना सोना बचाने के लिए यहाँ पे कैसे रख दिया ताकि सीक वैल्यू छुप जाए। एंकर भी दे रहा है। एंकर ने जानबूझ के यहाँ पे कैसे रखा ताकि सीक वैल्यू ना दिखे। लेवल प्लेइंग फील्ड। ठीक है, नहीं, अगर उनका कंसेप्ट क्लियर होता वो कहते पहले मुझे सीक वैल्यू देखने दे। ठीक? दिख रही थी, वो पहले भी दिख रही थी, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने इस तरह के जवाब दिए ना तो एंकर कहेगा जो सोना पहन के वो भी छीनो इससे। सही है। हाँ, इस तरह का आंसर जो बच्चा देता है ना तो लोग यही कहते हैं जिस बाइक पे बैठ के वो भी से ले लो, पैदल भेजो इसको। इतना गलत आंसर है। कौन सी वीडियो में, मुझे याद नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैं जब वो वीडियो सुन लूँ उसके बाद पॉज करूँ। लड़की ने जवाब अगला सवाल मलिया बीबी से। मलिया बीबी, इनकम चेंज होने से किस चीज पे फर्क नहीं पड़ेगा? बाकी अवाम एग्री है? बिल्कुल सही है। डेब्ट टू इनकम रेशियो, डेब्ट टू इनकम रेशियो, ये देखें, हाउस होल्ड इनकम सब सिग्निफिकेंट है, बस ये डेब्ट टू इनकम रेशियो सिग्निफिकेंट नहीं है। लॉजिक क्लियर होगी? बस करें। इसमें कार सेल्स का डेटा आपने देखा हुआ है, वही बड़ा मजे का डेटा है इसके अंदर। पता नहीं यहाँ पे दिया हुआ नहीं, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसमें हमें समझ में आता है रिसर्च करने से पहले हमें रिसर्च करने की जरूरत होती है। ये देखिएगा, कार सेल्स, ये अमेरिका का डेटा है, पाकिस्तान पे से फिट मत करेगा। कोरिलेट बाई वेरिएट सेल्स, ये देखिए प्राइस आ गया, प्राइस ले लेते हैं। और पाकिस्तान में फ्यूल एफिशिएंसी मैटर करती है, करती है ना? इंजन साइज करता है, हाँ, इंजन साइज ले लेते हैं। ठीक है, फ्यूल कैपेसिटी, अच्छा हमारे यहाँ व्हील बेस किसी को पता ही नहीं होता। ठीक है, व्हील बेस किस बला का नाम है, लेंथ कब, यहाँ पे एग्जैक्ट उल्टा आएगा, ये देखेगा। सेल्स प्राइस सिग्निफिकेंट आ गया, फ्यूल एफिशिएंसी क्या आई? इसका मतलब है फ्यूल एफिशिएंसी ऊपर नीचे होने से कोई फर्क सेल्स पे नहीं पड़ रहा। इमेजिन करें मलिया कल को, मलिया नहीं, इस्माइल साहब कल को अमेरिका जाते हैं, क्या मलिया भी नहीं करती? मलिया से मैं अपनी 1 कोर्स पर 2 कोर्स पर है। हाँ हाँ हाँ, चले मलिया को अमेरिका भेजते हैं। अमेरिका में ये टोयोटा मोटर्स में काम करती थी, अमेरिका गई, वहाँ पे जनरल मोटर में लग गई। जनरल मोटर वालों ने कहा हमारे पास $1 बिलियन का बजट है, हमें रिसर्च करनी है, क्या करें? मलिया ने उनको सजेशन दी, एक काम करते न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च करते, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ बनाते, गाड़ियाँ बहुत बिकेगी। $1 बिलियन किस पे खर्च करने की कोशिश करी है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाने पे जिसमें गाड़ियां फ्यूल एफिशिएंट बने। अब उन्होंने शुरू में रिसर्च की तो पता चला फ्यूल एफिशिएंसी का सेल से कोई, तो इमेजिन करें $1 बिलियन वेस्ट होता। रिसर्च करने से पहले रिसर्च हो रही है, यानी रिसर्च होने से पहले इस बात पे रिसर्च करेंगे इस पे। $1 बिलियन हमने रिसर्च करनी थी इस बात के ऊपर कि कैसे फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां बनाई जाए, समझ रहे हैं? लेकिन उससे पहले उन्होंने ये रिसर्च की मांगी था कि भाई
कौन सी टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, कौन सी नहीं लानी चाहिए, ये क्लियर हो गया। इसी तरह ये देखें, फ्यूल कैपेसिटी ये मैटर नहीं कर रहा, इंजन साइज मैटर, व्हील बेस बहुत मैटर कर रहा है 35%। व्हील बेस लेंथ का वेट समझते हो? नहीं नहीं, क्लास समझेगा। लेंथ का तो ये होता है रोड से कितना ऊपर होती है, जो व्हील बेस में ये होता है कि जो गैप्स होते हैं ना, वो व्हील बेस में काउंट होता है, कितना गैप है उसके अंदर। आपको पता है मेरा कजन है, उसको कार का शौक है, उसने रटा हुआ है। आप उससे पूछे ना, वो कहता है फलां गाड़ी इतनी ऊंची, फलां गाड़ी इतनी, कौन याद करता है भाई सेंटीमीटर में कि ये इतना ये इतना ये इतना, बस शौक है ना। कोई और चीज पूछे खैर उससे, नहीं शौक नहीं करता वो। पॉलिटिशियन मतलब अभी इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया उसने पीटीआई की तरफ से, तो वो रिकॉर्ड हो रहा है, सही है। अब पॉइंट ये है, क्योंकि सही है, क्या पॉइंट ये है कि शौक डिफरेंट है। हम तो खैर बहुत मजाक उड़ाते हैं, हम तो कहते हैं गाड़ी सूंघ लेता है रात का वक्त, तो 3 किलोमीटर दूर गाड़ी इंडिकेटर देख के कह देता है भाई फला वाली है। इंडिकेटर देख के कैसे डिसाइड करें फला मॉडल में ये वाला इंडिकेटर, फला मॉडल में ये वाली लाइट है। क्या टॉपिक हो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। कोरिलेशन की समझ में आ गई, कोरिलेशन टॉपिक क्लोज करें।